हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त यूनुस और इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मानसिक योग्यता परीक्षा जो कि आपका कुल जो 40 प्रश्न आते हैं, 40 प्रश्नों में हम यहां पर देखेंगे तो हम लोग लगभग 6 या 7 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। ये टोटल जो है 40 प्रश्न होते हैं, 50 नंबर के ये अंक होते हैं टोटल। इसी तरह से अंकगणित का आपका टोटल 20 प्रश्न होता है। वहीं आप बात कर लेते हैं टोटल नंबर का तो 25 नंबर का होता है। और भाषा परीक्षण आपका जो है अनुच्छेद से जो प्रश्न आते हैं, कुल जो है आपके 20 प्रश्न होते हैं और जो है 25 नंबर के ये क्वेश्चंस टोटल होते हैं। तो इस तरह से 100 नंबर के आपके जो प्रश्न होते हैं और 80 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर ये सारे प्रश्नों का हम लोग जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं, इसका भी प्रैक्टिस हो गया है। तो इससे पहले वाले वीडियो में जो मानसिक योग्यता जो परीक्षण था, हम लोग दर्पण से संबंधित पढ़ रहे थे। ये हमारा 7वां अध्याय था। तो 7वें अध्याय में जैसा कि यहाँ पर देखेंगे, इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि भाग 7, ठीक है। तो भाग 7 में जो है ये प्रश्न आपका कुछ इस तरह से पूछा गया था। इस पे हम लोग प्रैक्टिस भी किए थे। तो चलिए आज इसमें देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसमें से 4 प्रश्न आपके हैं। तो चारों प्रश्नों में यहाँ पर दर्पण है और इस दर्पण को के सामने यहाँ पर कोई वस्तु रखा गया, तो इसका प्रतिबिंब कौन सा बनेगा यहाँ पर। तो आप लोगों को क्या बताया गया अभी तक कि ऊपर और नीचे का वही रहता है, सेम सीक्वेंस रहता है। जैसे मान लेते हैं अगर ये ऐसे है तो दर्पण में भी इसका प्रतिबिंब सेम ऐसे ही बनेगा, बस दर्पण के सामने लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होता है, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं दर्पण में इस तरह से है तो दर्पण के अंदर इसका प्रतिबिंब कुछ इस तरह से बनेगा, लेकिन ऊपर और नीचे का प्रतिबिंब सेम वैसे ही होता है। तो फॉर एग्जाम्पल में आप देखेंगे ये सीक्वेंस जैसे है वैसे ही रहने वाला, बस इसका मुंह इधर हो जाएगा। इस हिसाब से देखेंगे तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये वाला तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि ये वाला ब्लैक वाला हिस्सा ये यहाँ पे है, तो ब्लैक वाला हिस्सा देखिए यहाँ पे हो जा रहा है, ये वाला यहाँ पे हो जा रहा है और ये सेम टू सेम ऐसे ही है। तो बताइए इस हिसाब से तो हमारा ए वाला ऑप्शन राइट है, लेकिन बी वाले में देखेंगे यहाँ पे कुछ गलत दिया हुआ है, ये वाला भी थोड़ा सा गलत है। इस हिसाब से हमारा पहला वाला ऑप्शन राइट होगा। ये आपका प्रश्न ऑलरेडी आ चुका है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पर 26 की। तो प्रश्न नंबर 26 में आप देखेंगे दर्पण में जैसे ये बना है सेम ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ना, ये इधर ऐसे हो जाएगा और ये वाला खाली हो जाएगा। तो बताइए इस हिसाब से कौन सा राइट है भाई। इस हिसाब से हमारा पहला वाला ऑप्शन ही राइट हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे आप दोनों हो गया है, हालांकि ये जो है अगर एक तरफ रहता तो ये राइट मान लिया जाता, इसमें तो गायब ही कर दिया है। इसमें जैसा इसमें वैसे सेम टू सेम है, तो ये भी नहीं हो सकता है। पहला वाला ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर हम बात करते हैं 27 की। तो 27 में आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ये है ऐसे सेम टू सेम होगा, लेकिन ये चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा। तो बताइए कि जो है ये जब इधर आएगा तो कैसे होगा। जैसे मान लेते हैं ये वाला ऐसे कॉर्नर पर है, तो ये वाला कॉर्नर पर सेम टू सेम वही है। तो अब देखिए कि जब ये इधर आएगा तो ये वाला हिस्सा भी चेंज होगा, क्योंकि ये वाला आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा इधर हो जाएगा। तो देखिए इस हिसाब से हमारा जो है देखिए एकदम सेम टू सेम यही बन रहा है। तो भाई ये नहीं हो सकता है, ये उल्टा बना, ये कुछ और बना है, तो ये वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। आ जाते हैं अगले प्रश्न में। यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है टॉम टी। तो टी का कोई जो है ना ये टी का चेंज होगा, ना ओ का, ना यम का। जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि ये जो ऐसे अक्षर हैं जो आपका दर्पण में सेम वही रहते हैं, लेकिन उल्टा क्या होगा, यम इधर हो जाएगा, टी इधर हो जाएगा। तो भाई यम इधर हो गया, टी इधर हो गया, वो बीच में ही रह जाएगा। इस हिसाब से तो जो है देखिए ये टी उल्टा कर दिया, ये गलत है। ये डब्ल्यू बना दिया इसको, ये भी गलत है। ये भी डब्ल्यू बना दिया, पहला वाला ऑप्शन राइट है। इस तरह से ये जो 4 प्रश्न हैं आपका ये टोटल आपके एग्जाम में आ चुके हैं। जैसा